इस छोटा नागपुर झारखंड के इस भूमि का एक बहुत ही समृद्ध पर्व सोहराय पर्व गांव देहातों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आज तक इस पर्व से संबंधित चाहे प्रशासनिक लोग हैं या हमारे जितने भी सरकार में बैठे लोग हैं या फिर मीडिया जगत में भी आज भी इस जो पर्व से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। तो इस पर्व को लेकर हमारे यहाँ लोगों में जागरूकता बढ़े, युवाओं में इसके लेके लगाव हो और शासन प्रशासन में भी हमारे इस पर्व के लेके जाने, इस उद्देश्य से हम लोग 16 अक्टूबर को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पूरे एक डहरे सोहराय के बाद सोहराय का प्रदर्शनी कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में जो विशेष रूप से जिन जिन बातों के लेके हम लोग ये कर रहे हैं पर सभी लोगों से अवगत कराना चाहते हैं और सभी लोगों से हमारा निवेदन भी है कि सोहराय पर्व को लेके हमारे युवा पीढ़ी जाने, शासन प्रशासन के लोग जाने, सरकारी प्रतिष्ठा मिले और इनकी पहचान, उनकी जो महत्व है इसको आम लोग जान सके और एक समृद्ध ये जो सोहराय है इसका महत्व पूरे देश स्तर में पहचान मिल पाए। इस उद्देश्य से हम लोग ये कर रहे हैं और इनकी शुरुआत 16 तारीख को 12 बजे हम लोग मोराबादी मैदान में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटेंगे। सभी लोग अपने अपने वाद्य यंत्र या सोहराय पर्व में जो जो चीज़ें भी लगते हैं या जो भी चीज़ें उस पर्व का अंग है सारे संसाधनों के साथ लोग पहुँचेंगे और वहाँ से हम लोग पूरे बड़े अनुशासित ढंग से हम लोग इस चीज़ को प्रदर्शित करते हुए निकलेंगे और मोराबादी से रेडियम रोड होते हुए हम लोग जयपाल सिंह स्टेडियम में पहुंचेंगे और जहां पर बहुत बड़ा प्रदर्शनी होगा जिसमें इस पर्व से संबंधित लोकगीत, नृत्य, नाटक, सोहराय पेंटिंग और पारंपरिक कई चीज़ें आपको इस पर्व से संबंधित मिलेगा जो इनकी मूल भावना है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सोहराय पेंटिंग का जीआई टैग प्राप्त है और इस चीज़ को लेकर भी लोगों में जागरूकता होनी चाहिए क्योंकि ये एक विशेष क्षेत्र में जो पर्व है उसका ये जो जीआई टैग मिला है। अगर बाहर के कलाकार इसको अगर अपने तरीके से करते हैं तो इनकी जो मूल भावना है उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि इस चीज़ों को स्थानीय कलाकार ही इसको संरक्षित करें, इसके लेकर जागरूकता फैलाएं और इसको आगे बढ़ाएं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही लोक कलाकारों का बहुत सारे चीज़ें आपको देखने का भव्य प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। जो सांस्कृतिक पर्व त्यौहार हैं उसको वो संरक्षण कर सकती है और झारखंड का निर्माण ही झारखंड की संस्कृति के संरक्षण करने के आधार पर ही हुआ है। ऐसे में अगर झारखंड की संस्कृति को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है तो ये एक बहुत गंभीर बात है। आप जैसे देखेंगे कि मुरमा मेला होता है तो उसमें सरकार काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर बजट बनाती है और उसमें प्रशासनिक व्यवस्था देती हैं, है ना, हर तरह का व्यवस्था देती है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे जैसे अभी दुर्गा पूजा होता है, अभी छठ होगा तो आप लोग देखिएगा कि सरकारी खर्च से बड़े बड़े जगह सफाई अभियान चलेगा और छठ तालाबों का हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस कदर उसमें इंटरेस्ट लिया जाता है शासन प्रशासन के द्वारा या हमारे राजनेताओं के द्वारा उस तरह के मतलब उस तरह का क्या बताएं वो भावना नहीं दिखता है। ये माटी का पर्व है और इस माटी के प्रति अगर हमारे अपने सरकार या अपने लोगों की अगर अपनत्व नहीं दिखता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। इसीलिए बचाने के लिए हम चाहते हैं कि जिस तरीके से बन पाए, है ना, इस पर्व से संबंधित तमाम चीज़ों को सरकार बजट में या पहचान संस्कृति इसको समृद्ध बनाने में योगदान दें। जीआई टैग और जीआई टैग उन्हीं को मिलता है जो किसी विशेष भूभाग से भूखंड से संबंध रखते हैं। और यह हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि यह जो जीआई टैग जो सोहराय पेंटिंग है वो हमारे झारखंड भूभाग से संबंध रखता है। और यहाँ जिनको जीआई टैग लगता है वहाँ के जो अधिकृत कलाकार होते हैं और यहाँ के स्थानीय कलाकार होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको संरक्षित करें, उनके संवर्धन के लिए काम करें। इसीलिए बजट निर्धारण की बात हो रही थी, विकास जी ने बहुत अच्छे से इसको विस्तार से बताया।
मैं कार्यक्रम की रूपरेखा पर विशेष रूप से बात करूंगा। कार्यक्रम की जो हमारी रूपरेखा है, सर्वप्रथम झारखंड के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में लोग आएंगे और उनका जुटान होगा मोराबादी मैदान। मोराबादी मैदान में 12 बजे से जुटान शुरू होगा। दोपहर 2 बजे हम मोराबादी मैदान से निकलेंगे और पद यात्रा निकालते हुए पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ हम पद यात्रा निकालते हुए मोराबादी मैदान, एसएसपी आवास और रेडियम रोड होते हुए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक जाएंगे और वहां पर प्रदर्शनी, नाटक, लोक नृत्य, लोकगीतों के माध्यम से प्रदर्शनी किया जाएगा। यहाँ तक स्टॉल भी लगेंगे ताकि इससे संबंधित चौराहे पर से संबंधित जितने भी वस्त्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, इससे जुड़े, क्योंकि ये कृषि से संबंधित है तो इससे जुड़े जितने भी औजार हैं और बाकी जो उनका संस्कृति है उसको प्रदर्शित करने का हमारा वहाँ पर प्रयास रहेगा। और ये स्टेडियम में प्रदर्शनी रात के 10 बजे तक रहेगा। इसकी स्वीकृति और सहमति प्रशासन से प्राप्त हो चुकी है। लगभग 14 जिलों से लोग आ रहे हैं। 14 जिलों से जो इस पर्व को संरक्षित करना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं वे लोग आ रहे हैं। इसके साथ साथ में हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि सामने में बंगाल है, उड़ीसा है, तो कुछ हमारे जो साथी वहाँ पे रहते हैं वो लोग भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा रांची जिला का लगभग अभी तक हमारा जो कोऑर्डिनेटर हुआ है 12 ब्लॉक से हमारे लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं।